स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिस भी एग्ज़ाम में ये हिंदी के वर्ड पूछे जाते हैं, हिंदी पूछी जाती है, उसमें ये ज़रूर पूछे जाते हैं तथा इनमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि एक एक शब्द के बहुत सारे होते हैं। तो हमने इसमें सभी इंक्लूड किए हुए हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। 100% आप इनको याद कर लीजिए और आपका इससे बाहर कुछ ही नहीं आएगा। तो चलिए, टाइम की वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं तथा इसी तरह से हम आज एक सेट करेंगे और इसी तरह से सारे जितने जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उतने सेट हम इसमें कराते जाएंगे। आप वीडियो को एक बार देखना, दो बार देखना और चाहे कहीं पर लिख लेना, क्योंकि इतने सारे शब्द जो हैं मुश्किल ही किसी बुक में मिलते हैं, थोड़े थोड़े शब्द मिल जाते हैं। तो चलिए, हम पहला शब्द पढ़ते हैं पानी। तो पानी पानी के पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं दोस्तों। पानी को आप इनमें आधे से ज़्यादा तो इनके याद होंगे आपके। पानी को क्या क्या कहते हैं? पानी को दोस्तों अम्बु भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, यह आप जानते हैं। और पयो भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं, तोय, अप, पाथ, अम्ब, ये आपने नहीं पढ़े होंगे। ये यहाँ तक तो आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन ये तीन जो हैं ये आपको जरूर रटने हैं दोबारा से फिर से। आब, उदक, जीवन और सलील, ये सब आपने पढ़े होंगे। जैसे गंगा को सलीला कहते हैं ना, उस वजह से उससे नदी से बना है ये। तो इसी प्रकार ये आप इनको जरूर अच्छे से पढ़कर जाना। तो जल के ये हो गए कौन कौन से? अम्बु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, ये तो सब आपने पढ़े होंगे। लेकिन ये नए कौन कौन से हैं? अप, पाथ, अम्ब। कई बार इनमें बार लेंगे आप अप, पाथ, अम्ब, अप, पाथ, अम्ब। इस तरह से आप बार बार बोलेंगे तो आपको ये जरूर याद हो जाएंगे। एक शब्द पर आपको मुश्किल से 4-5 मिनट देनी है, जरूर देनी है, तो आपको फिर दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से बादल के पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं हम। बादल के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों अम्बुद, अम्बुद, जलद, दै। इसमें यहाँ पढ़े, इसका नियम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है देखो, इसमें इस बुक में ये फायदा है कि इसमें नियम लिखे हुए हैं किस तरह से आपको याद करनी है। प्राय पानी के पर्यायवाची में दै या धर जोड़कर बादल का पर्यायवाची बन जाता है। तो जैसे अम्बु है, ये पानी का पर्यायवाची शब्द, इसमें दै जोड़ देते क्या हो जाएगा? ये बादल का पर्यायवाची शब्द बन गया। अच्छी, जल के पर्यायवाची में दै बन गया, क्योंकि दै क्या होता है? धारण करने वाला। उसके बाद नीर, पानी में भी दै जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? नीरद बन गया। पयोद, पानी के उसमें दै जोड़ दिया तो पयोद, वारिद, तोयद, अम्बुधर, धराधर, धाराधर, जलधर, वारिधर, मेघ, अभ्र, घन, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। तो ये आप इस बात को जरूर याद रखेंगे, पानी के पर्यायवाची में दै या धर जोड़कर बादल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक। आप इसको सारी वीडियो को जरूर देखना अंत तक। उसके बाद है दोस्तों, अगला शब्द है हमारा कमल। कमल के पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। कमल का क्या होता है, इसका भी नियम पढ़ लेते हैं। प्राय पानी के शब्द में जय जोड़कर कमल का पर्यायवाची बना जाता है। जय का मतलब है जन्मा। जय का मतलब क्या है? जन्मा। पानी में जन्मा, तो पानी में जन्म किसका होता है? पानी में जन्म जो है दोस्तों कमल का होता है। तो इस तरह से ये सब कमल के बन जाएंगे। जैसे आप पानी का शब्द अम्ब है, अम्बु में क्या जोड़ दिया? जय जोड़ दिया। जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तोयज, अम्बज, पंकज, अरविंद, इंदीवर, उत्पल, ताम्ररस, पुष्कर, राजीव, सतपत्र, सरसिज, सरोज और सरोरुह। तो ये इस तरह से, ये शायद आपने नहीं पढ़े हो, सरोरुह या सरसिज जो हैं, तो ये आप इस वीडियो में से सीख सकते हैं। तो इसमें इस वीडियो से जितने भी आप बाहर यहाँ पढ़ेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे शब्द जो हैं जितने भी हैं। तो हमने पानी के, बादल के और कमल के पढ़ लिए। अब उसी तरह से इससे रिलेटेड है दोस्तों, ये सेट बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं, रिलेटेड जो पास पास में है। अब पहला, इसके बाद शब्द है समुद्र। समुद्र को भी पढ़ लेते हैं। देखो, प्राय पानी के पर्यायवाची में निधि और धी, यानी कि धारण करने वाला, भंडार, जिसके पास बहुत सारा भंडार हो। जब ऐसा तो दै का मतलब भी है, बादल का पढ़ा था हमने, इसमें भी धारण करने वाला होता है, लेकिन जिसका भंडार होता है, निधि या धी जोड़कर समुद्र का पर्यायवाची शब्द बना दिया जाता है। जैसे अम्बु धी हो गया। अम्बु यानी कि जल का पर्यायवाची है, उसमें धी जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? अम्बु धी। जल धी, नीर धी, पयोधी, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं जल के, इसमें धी जोड़ दिया। वारिधि, तोयधि, क्षीर निधि, निधि से भंडार हो गया, क्षीर भी तो जल को कहते हैं। जल निधि, पयोनिधि, रत्नाकर, वरुणालय, जिसमें वरुण का निवास होता है, उसे भी क्या कहते हैं? वरुणालय। मकरालय, जिसमें मकर रहता है,
यानी कि मगरमच्छ। उसके बाद नदीस यानी कि नदियों का ईश, नदियों का देवता, नदियों का भगवान कौन होता है? समुद्र। सागर तो आप जानते हैं, सिंधु भी आप जानती हैं। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट बहुत ही हो जाता है। तो आप इसको एक बार देखें, दो बार देखें और यहाँ पर या कहीं पर लिख सकते हैं, उस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट है, अब हम इंद्र के पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। इंद्र के पर्यायवाची देख लो, इसमें भी क्या होता है देखो, देव के पर्यायवाची में पति जोड़ लो तो देवपति, जैसे देव जो देव के पर्यायवाची है उसमें पति जोड़ दो क्योंकि उसका मालिक होता है इंद्र। उसके बाद है सची, सची के पर्यायवाची में पति जोड़ दो क्योंकि जो सची जो है इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? सची है। इंद्र की पत्नी का नाम क्या होता है? सची होता है। तो सची के उसमें पर्यायवाची में पति जोड़ देंगे तो ये इंद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। चलिए, हमने ये ट्रिक भी पढ़ ली। उसके बाद हम इन्हें याद करते हैं, जैसे मध्वा, मेघराज, राज मतलब देवताओं का राज जोड़ देंगे इसमें तो वज्रधर, क्योंकि इनका जो हथियार होता है वो क्या होता है? वज्र का होना होता है, पत्थर का। वज्री, विडोजा, पुरंदर, पुरुहूत, सचीपति। हमने बताया था ना अभी कि सची के पर्यायवाची में पति जोड़ देंगे। सची इनकी पत्नी का नाम होता है, इंद्र की पत्नी का नाम। सहस्त्राक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, आम्रेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, समरेश्वर। वह हमने बताया था देव के पर्यायवाची में इंद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे यदि हम देव के पर्यायवाची में पति जोड़ दें तो इस तरह से सचीपति, ये क्योंकि इनकी पत्नी का नाम सची होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे बाहर कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद गणेश के पर्यायवाची पढ़ लेते हैं हम। गणेश के पर्यायवाची पढ़ते हैं हेरंब। पहला क्या होता है? हेरंब, आपने ये पढ़े भी होंगे दोस्तों। हेरंब, एक दंड इनका एक दांत होता है ना, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, ये सब तो आपने पढ़े भी होंगे। लंबोदर, क्योंकि इनका पेट लंबा होता है ना, तो उदर कहते हैं पेट को, तो लंबोदर। और एक नोट इसमें भी पढ़ना है, पार्वती के पर्यायवाची में पुत्र के पर्यायवाची जोड़ देंगे तो ये गणेश के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे उमासुत, उमा मतलब पार्वती के पर्यायवाची होता है ना, तो उमासुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत। तो इस तरह से अगर हम पार्वती के पर्यायवाची में सुत जोड़ देंगे, पुत्र के पर्यायवाची जोड़ देंगे तो ये गणेश के पर्यायवाची बन जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से ये हमने पहला सेट कंप्लीट कर लिया है अपना। कैसी लगी हमारी वीडियो? तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करना, तथा इसी तरह से आप इनको लिखकर याद कर सकते हैं। धन्यवाद।